आयशर 1114 दोस्तों आई है। दोस्तों एक्चुअली क्या है, इस गाड़ी के स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी कंपनी वालों के पास गए हैं। कंपनी वालों ने कहा सर्विस सेंटर जाएगा और सर्विस सेंटर वालों ने बता दिया है लंबा चौड़ा हिसाब। तो दोस्तों यहाँ से लीकेज है जो कि अब खोलेंगे, हम देखते हैं। वही तुर्रम खां मिस्त्री है, वही खोलेगा इसे। दोस्तों देखते हैं क्या कंडीशन है। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये हमारे पास आयशर कैंटर गाड़ी आई हुई है। एक्चुअली क्या है दोस्तों, इस गाड़ी के स्टीयरिंग का जो साइड से सेक्टर सापट होता है ना, वहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है और वो हम खोलेंगे स्टीयरिंग, देखते हैं क्या पोजीशन है स्टीयरिंग की, और उसके बाद ही हम इसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे पूरा। तो बने रहना दोस्तों पूरी वीडियो के साथ। स्टीयरिंग को हम खोलेंगे और सेक्टर सापट वाली जगह से लीकेज को बिल्कुल बंद करेंगे कि सील फ्यूचर में कभी लीक ना हो वहाँ से। ऊपर है ना, ऊपर ऊपर इसके ऊपर ऊपर इतना तो वजन भी नहीं है यार इसमें। थोड़ा पैक काम छोड़ दो। तो दोस्तों ये जो स्टीयरिंग है राने कंपनी का है और राने कंपनी के स्टीयरिंग में सेक्टर सावट आर्म वाली साइड से ऑयल सील लीक हो गई है, और जो कि इस ऑयल सील का समाधान अब हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे किस तरीके से हम इस छोटे से स्टीयरिंग को जड़ से मिनट में सही कर देंगे और जो यहाँ से लीक भविष्य में कभी नहीं होगा। मेरा मानना तो है ये, क्योंकि मैं जहाँ से काम कर देता हूँ परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका और सलीका अलग है और सबसे। तो दोस्तों अब जो है हम आप देखेंगे कि मैंने सेक्टर सावट का चक नट जो है खोल लिया है और जो आर्म लगा हुआ है उसे बाहर निकालना है, और आर्म को बाहर निकालने के बाद यहाँ से ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी जो प्लेट है उसको भी खोलेंगे। तो दोस्तों ये कस्टमर जो था वो अधिक से अधिक परेशान था, क्योंकि इस की लीकेज की वजह से उसे हर रोज़ 2 चक्रों में उसे एक डिब्बा लेके गाड़ी के टीको ऑयल बॉक्स में डालना पड़ रहा था, क्योंकि वो लीक हो रहा था, नीचे गिर रहा था बार बार। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, और आने वाले समय में जहाँ तक मुझे उम्मीद थी अगर वो ऐसा करता रहता तो उसका हाइड्रोलिक पंप भी ख़राब हो जाता, क्योंकि हाइड्रोलिक पंप हल्का सा सूखा चलने पे आपको पता ही है बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये समस्या उस गाड़ी के साथ चल रही थी। तो कस्टमर को एड्रेस हमारा सर्विस सेंटर आयशर कंपनी उन्होंने दिया, तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि वहाँ आप जा सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने मेरे नंबर देके वो कांटेक्ट करके मेरे पास आए। तो फिर उन्होंने मैंने कहा कि स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा, खोल के ही इसकी जो सील है वो डलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब वो खोलनी पड़ती हैं। प्लेट वगैरह बाहर निकालनी होगी पूरी की पूरी, सेक्टर सावट समेत, और उधर से नट खोल ही लिया है। कई लोग क्या है बीच का नट खोल के यहाँ से बाहर निकालने की कुछ करते हैं, क्योंकि उन्हें खंचों का पता ही नहीं होता अंदर कौन सी तरफ खंचे हैं। मुझे तो पता है कौन सी साइड है और वहाँ से निकाल लेते हैं आराम से। ये सेटिंग बना के अब तो ये बाँख में अट गया ना, इसलिए नहीं बाहर आया। अब देखो अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये बड़े प्यार से बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं अब ये किस तरीके से मतलब स्टीयरिंग को सीधा किया और ये हमने बाहर कर दिया। हो गया नहीं हो गया दोस्तों, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है, ये बड़े प्यार से हम सीधा से बाहर निकाल देते हैं। प्लेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेट तो तब खोली जाएगी जब हाँ आपका ये बेरिंग ख़राब हो गया अंदर से, या कोई मतलब अंदर से सील वगैरह ख़राब होगी। उधर की सील वगैरह कोई समस्या नहीं थी, और इधर का गैसकेट वगैरह भी कोई समस्या नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। अब ये नहीं है कि भाई साहब स्टीयरिंग खुलेगा पूरी किट डलेगी, भाई साहब ये होगा वो होगा फलाना होगा जिमखाना होगा जिसमें पूरी किट के पैसे लगेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसा स्टीयरिंग खुला है वैसे की वैसे ही वो फिट कर सकते हैं, और लीक नहीं होता है ऐसे कि आपको अगर स्टीयरिंग की ये सील है वो सॉफ्ट पड़ जाती है ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हार्ड भी हो जाती है कहीं, तो वहाँ से वो फिर लीक करना शुरू कर देता है। तो ये मत समझे दोस्तों कि अगर स्टीयरिंग हमने पूरा खोल लिया प्रॉपर तरीके से तो वहाँ से वो सील आपको बदलनी पड़ेगी। कुछ सीलें ऐसी हैं जो कि बदलनी पड़ जाती हैं, ये आप मत सोचें कि हाँ भाई वो सील अगर वो ख़राब होगी तो वो बदलनी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है कि सील बदलने की। अब जो है आपको दिखाते हैं कि इसकी सील कैसी है। तो दोस्तों अब आपको मैं स्क्रीन की साइड में आपको दिखा रहा हूँ कि सील इसकी ऐसी आती है जो कंपनी से आती है, और वो भी सील जो है इसकी ख़राब हो चुकी है। 2 रिंग होते हैं और एक लॉक सेट होता है, उसके ऊपर एक पत्ती वाला लॉक भी लगा होता है। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि इसमें क्या सामान होता है, और वो लीक हो गया है दोस्तों, अब तो चेंज करना ही है फ़िलहाल। तो दोस्तों स्टीयरिंग जो है हमने खोल लिया, और खोलने के बाद देखा है कि इसकी सील वगैरह जो है कट चुकी है पूरी प्रॉपर तरीके से, और जो कि हम इसमें अपनी सील लगाऊंगा मैं, और वो मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों आपको वो कैसे लगाता हूँ मैं दोस्तों। बाकी है कि यहाँ से लीक नहीं होएगा,
और मैं इसमें ऑयल सील ऐसी फिट करूँगा जो कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। बाकी ये है कि इसमें जो है किट जो मेजर किट आती है वो कंपनी की आती है, वो महंगी आती है, तो बाद में पता लगेगा उसके बारे में। अब मैं किट करूँगा असेंबल इसके अंदर, तो देखना दोस्तों, जब किट असेंबल होएगी आप पूरी वीडियो देखेंगे किस तरीके से मैं इसमें किट असेंबल करूँगा। मगर कौन सी किट डालूँगा वो मैं आपको नहीं बताऊँगा दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैंने इसमें कौन सी किट डाली है और क्या करा है क्या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा मुझे। तो फ़िलहाल जो है अब इसमें असेंबल करते हैं किट को। जो ऑयल सील थी दोस्तों वो ये वाली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में है। और यही ऑयल सील जो है कंपनी इसे किट कह देती है और जो कि पैकिंग होगी पन्नी में आया करती है। तो दोस्तों अब ये है, ये मेरी पर्सनल है जो मैं इसे यूज़ करता हूँ और ख़ुद ही मतलब इसमें असेंबल करके इसमें डालूँगा मैं। तो दोस्तों अब ये ऑयल सील है जो यहाँ से भविष्य में कभी लीक मेरे हिसाब से नहीं होएगी। मेरा मानना यह है कि कस्टमर काफ़ी मतलब अफोर्ड करता है, तो फिर भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई ना करे। तो मेरा मानना तो यही है कि स्टीयरिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, किसी का भी हो कैसा भी हो। भाई अगला अगर पैसे लगा रहा है तो और उसका काम सही तरीके से ना करो, अब उसमें अपनी तुर्रम खाई निकालने की कोशिश करोगे तो दोस्तों फिर ऐसे कस्टमर नहीं बन पाता, और फिर दोस्तों कस्टमर का नुकसान होता है और वो फिर चार बातें भी सुनाता है और फिर आगे की आपको थोड़ी सी किल्लत भी सहनी पड़ती है। तो दोस्तों वो सामने से आपको फिर किस तरीके से बोलेगा, किस तरीके से बात करेगा, क्योंकि उसके पैसे भी लगे थे और फिर आपने काम सही नहीं किया। तो दोस्तों जो भी है मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो ऑयल सील है बड़े से बढ़िया कंपनी की यूज़ करो, और जो इतनी भी एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि ऑयल सील इतनी एक्सपेंसिव नहीं आती। ये अगर कंपनी की मोहर लग जाती है कि हाँ उस कंपनी की है तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। बाकी ये रबड़ सील, ऑयल सील वगैरह सब ये आती तो महंगी है, मगर इसमें भी कोई एक कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी की सील जो है कहाँ चलेगी वो अलग अलग हिसाब का जो इस काम को करता है, जैसे हाइड्रोलिक वर्क के जो बंदे हैं उन्हें इन चीज़ों का पता होगा। तो दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं कि मैं उसके अंदर वही लॉक सेट जो है ऊपर का बिठाना है मैंने, क्योंकि जो लॉक सेट है वो ऊपर से ख़राब हो गया है और उसे थोड़ा घिसना है। वो ग्राइंडर पे मैं घिस के लाऊंगा थोड़ा सा उसे, और फिर बैठ जब जाएगा उसके ऊपर लॉक सेट, फिर उसके ऊपर हमने दूसरा एक और लॉक होता है वो लगाना है। तो ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, देखो जैसे बैठ चुका है अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लगाकर इसे रख देना है और इसके ऊपर हल्का सा मतलब सेट करके इसे, इसके फिर पत्ती वाला जो लॉक है वो लगाया जाएगा। ये आप देखेंगे ये वाला जो लॉक है ना पत्ती वाला, ये एक तरीके से मतलब स्प्रिंग टाइप से ही है, पत्ती सी है, ये वहाँ खांचों में फंस जाती है और फैल जाती है, फिर ये बाहर नहीं निकलता। वैसे तो सील इसमें ठोक दी गई है, वैसे मुझे लगता नहीं सील जो बाहर आ जाए, बाकी ये सेफ्टी के लिए लगाया दिया है बिल्कुल ये वही सील बाहर ना आ जाए, क्योंकि सील बाहर आ गई तो फिर सारा तेल बाहर आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत बड़ी तो मेरा मानना तो यही है कि लोगों को लगा ही देना चाहिए, कंपनी की फिटिंग हो जानी चाहिए और सील पर्सनल लगानी चाहिए। तो जैसे भी है तो उससे क्या है, स्टीयरिंग आपका लीक नहीं होगा भविष्य में जब भी। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों पेचकस के माध्यम से मैंने उसे वहाँ पे जो है लॉक को साइड बिठा दिया है और बिल्कुल टाइट हो गया होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं थोड़ा पेचकस कैमरे में लग गया था, मैं मार रहा था कैमरे में लग गया एकदम। एक्चुअली क्या है मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, मेरे पे कैमरा नहीं है, वो मतलब कैमरा तो कहने की आदत पड़ी है, वो हाथ से मार रहा हूँ ना, पास में कैमरा वहाँ लगा रखा था, उस पर चोट एकदम मरी तो फ़ोन हिल गया, ऊपर चला गया, तो इसलिए थोड़ा फ़ोन हिल गया था दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, जैसे सील में मैं ये फंसा रहा हूँ तो इसे इस तरीके से फंसानी है जिससे कि अब चोट मारते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि अंदर जो सील फंसी हुई है वो बाहर ना निकल जाए, क्योंकि इतनी भी चोट नहीं मारनी है तब आगे कि अगर सील दब जाए तो वो बाहर निकल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आपको सब दोबारा से खोलना पड़ेगा, सब बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों अब जो है मैंने चेक कर लिया, अब ग्रीस लगाकर इस पर फिक्स करना है और इसके ऊपर दोबारा से ग्रीस लगाना है फिर, और अब इसमें सेक्टर सावट जो आएगी वो हम इसमें फंसा के देखेंगे कितनी टाइटनेस है उसकी सील में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी टाइट है सील, हाँ तो इतनी ही टाइट रखनी है तभी सील का भी प्रेशर रुक पाएगा। 160 बार 145 बार के पंप लगे होते हैं हर गाड़ी में अलग अलग, वैसे इसमें तो 145 बार का ही होगा, तो वो प्रेशर इसमें इतनी स्पीड से लीकेज करने की कोशिश करेगा। तो जैसे देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने इसमें क्या है कोई एडिशनल अलग से कोई काम नहीं किया है, सब जो सील है सिर्फ अंदर की मेन बदली है, बाकी सब सामान इसका वही है। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है मैंने, और कंपनी के हिसाब से तो मैंने कोई वो वाला काम करा नहीं कि ले आओ जी इतना खर्चे आवेंगे, ले आओ 5000 रुपये, ले आओ 6000 रुपये, ले आओ, वो वाला काम नहीं है दोस्तों, बहुत नॉर्मल और सीधा साधा काम है। तो जैसे कि वैसा वैसा लग गया मुझे लगता है हाथ में
तो बाद में पता लगता है रात को आगे जब हाथ में चोट चाट लग जाती है तब पता लगता है। तो अभी तो काम में पता लगेगा या नहीं। तो फ़िलहाल दोस्तों अब जो है हम सेक्टर 67 को फंसाएंगे, चेक करेंगे, जो कि प्यार से फंस जानी चाहिए। अब हाथ से देखो किस तरीके से मैंने हाथ से फंसाई है, बिल्कुल प्यार तरीके से। अब मैं इसे दोबारा चेक करूँगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एक बार चेक करने के लिए। ये देखिए बाहर निकाल रहा हूँ हाथ से ही, और हाथ से ही इसे मैं दोबारा फिर फैलाऊँगा, क्योंकि मैंने जो इसके खांचे देखने अंदर के, क्योंकि कई लोग जो है इस खांचों से डिस्टर्ब रहते हैं कि हल्का उधर ना डल जाए, उधर उसका उधर ना डल जाए। तो वो बार बार चेक करता हूँ मैं कि हल्का उधर का ना उधर हो जाए, क्योंकि स्टीयरिंग की कटाई जो है वो हल्की सी एक तरफ ज़्यादा हो जाएगी, एक तरफ कम हो जाएगी, स्टीयरिंग कटने का नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस ग्रीस दोबारा लगा दिया मैंने मैं कोई सील वील कट ना जाए, सारा क्या काम ख़राब ना हो जाए। तो फिर दोस्तों अब जो है आप देख सकते हैं कि फिट हो गया है, बोल्ट लगाने हैं अब इसके ऊपर, और सारा काम परफेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जैसे स्टीयरिंग आपने देखा है किस तरीके से हमने इसे अंजाम दिया है, पूरा सील किट वगैरह डाली है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने जो स्टीयरिंग करा है और मेरे करने का तरीका, तो आप ज़रूर बताएंगे भी कि ये तरीका बेस्ट है। अगर तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से करता हूँ। कोई भी कैसी भी प्रकार की सील हो, जहाँ डाल दी वहाँ से लीक नहीं होएगा, जहाँ सील लगा दी वहाँ से लीक नहीं होएगा। इस चीज़ की मैं पूरी अपनी जिम्मेवारी वाला काम है, जो ऐसा कच्चा काम नहीं है। तो मैं किसी भी चीज़ पे भरोसा रखता कि अगर मैंने अपनी सील अगर डाल ली है, अगर कोई अपनी पर्सनल जो मैं ऑयल सील वगैरह यूज़ करता हूँ, तो वो लीक नहीं होएगी। ये मत समझना सील वही है कि डालने का तरीका अलग है बस दोस्तों। ये बस किस तरीके से डलेगी और वो वही जानता है जो हाइड्रोलिक वर्कर है दोस्तों। जो भी हाइड्रोलिक वर्कर होंगे उन्हें पता होगा सील किस तरीके से डलती है। बाकी फिटेड कर दिया स्टीयरिंग, ओके हो चुका है दोस्तों। अब जो है इसे हम गाड़ी के पास ले जाएंगे और गाड़ी ले जाने के पास वहाँ फिट कर देंगे। फ़िलहाल सबसे पहले तो हमें ये जो मेन काम है वो तो रह ही गया है, जैसे कि सेक्टर 67 के ऊपर आराम लगाना। इसके बगैर गाड़ी कैसे कटेगी, कटने की नहीं गाड़ी तो ये तो मेन चीज़ है। तो पहले थोड़ा साफ़ वगैरह कर लें और उसके बाद फिर उसके अंदर उसका बूट फंसाएंगे। बूट मैं पुराना ही फंसाऊँगा। मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको कि किट के नाम पे लोगों को किस तरीके से लूटा जाता है कि किट आएगा, ये आएगा। किट पिट कुछ नहीं होता, रबड़ के छल्ले होते हैं दोस्तों, जहाँ से ख़राब हो जाते हैं उस जगह के बदल दे देते हैं। और कस्टमर जो है वो डर जाता है कि पता नहीं क्या चीज़ आएगी, कौन सा सामान है। स्टीयरिंग के नाम पे मतलब एक हवा सा है, मतलब कि हाँ भाई कितना सामान महंगा है। तो दोस्तों इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये शायद अगर मालिक लोग भी देख रहे होंगे, जो गाड़ी मालिक लोग होते हैं, तो वो भी ये बात समझ लें कि किट पिट ऐसा कुछ लफड़ा जो नया लंबा नहीं होता। ये है कि कंपनी की किट जो आती है एक्सपेंसिव आती है, उसमें सेम किट वैसे और अदर कंपनीज़ की भी मिल जाती हैं, वो अच्छी क्वालिटी की। और दोस्तों अब जैसी क्वालिटी अगर आप लोगे, ज़रूरी नहीं है अब कंपनी राणे की किट सबसे महंगी आती है। राणे की कंपनी से भी काफ़ी महंगी किटें और भी आती हैं। अब तो पैसे खर्चने वाली बात होगी ना। आप राणे की किट जो आती है उससे भी महंगी और किट आती है। तो क्वालिटी जिसके ऊपर डिपेंड करती है ना, तो पैसों पे मैटर आ जाता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। जैसी क्वालिटी होगी वैसी उसकी लाइफ होगी। तो दोस्तों तो सील किट जो है वो अच्छी कंपनी की जो होती है वो भी मिलती हैं, और आप राणे की भी डाल सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप राणे की किट डालनी बंद करें, मैं ये कह रहा हूँ कि किट वो डाल लें जो चलनी चाहिए। राणे की सबसे बेस्ट किट है, उससे ऊपर नहीं मानता मैं। बाकी है कि राणे की किट अगर आप डालते हो तो उसकी अलग से किट मिल जाती है। जैसे सेक्टर 67 की किट है वो बखरी किटें मिल जाती हैं। जेडअप की स्टीयरिंग में पूरी कंप्लीट किट आती है, उसका तो अलग ही है, उसमें रबड़ के छल्ले ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। अब बात आती है सील किटों पे, तो सील किटें मिलेंगी कहाँ? तो दोस्तों जो हाइड्रोलिक वर्कर होगा, जो हाइड्रोलिक वर्क जानता होगा, तो ये सामान उसे बड़ा आराम से दिल्ली में कहीं से भी परचेज़ कर सकता है, वो कहीं से भी मिल जाएगा। और अगर जो सर्विस सेंटर वाले हैं उन्हें तो कंपनी से मिल ही जाता है सामान जल्दी से, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो बाकी जो है जिन्हें नहीं पता होगा वो लोग लोकल की दुकान पे जाते होंगे और वो सामान महंगा सेल करते होंगे, फिर वो लफड़ा वही हो गया किट महंगी है। और जो हाइड्रोलिक वर्कर नहीं होगा, जो होगा खोल लिया, धो लिया, फिट कर लिया, उसे दोस्तों उसे बस यही पता होगा कि मैंने खोलना है और धोना है और फिट करना है। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखें।
फ़िलहाल जो है स्टीयरिंग के जो है वो जो बोल्ट से वो टाइट कर दिए गए हैं और अब जो है आर्म लगा दिया गया है। तो दोस्तों अब स्टीयरिंग का जो काम था टोटली मेरे हिसाब से तो फाइनल हो चुका है। और मैंने जो आपको बात बताई है वो थोड़ा सा उस चीज़ पे गौर करना थोड़ा सा दोस्तों। और अब चलते हैं स्टीयरिंग को बाहर लेकर, जो कि गाड़ी के पास लेके जाया जाएगा। दोस्तों गाड़ी जो है आयशर कंपनी की, जो कि स्पेशल कंपनी से सर्विस सेंटर से मेरे पास आई थी और जो कि मैंने उसके काम को अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया है और जो कि अब गाड़ी में फिट करने लायक हो चुका है। तो चलते हैं दोस्तों गाड़ी के पास लेके स्टीयरिंग को। दोस्तों स्टीयरिंग कर दिया है, गाड़ी के पास आ चुका है और जो कि आप देख सकते हैं अभी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं कोई अलग सी वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।